हेलो एवरीवन, मैं मयंक वत्स आप सभी लोगों का अपने चैनल मयंक मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। ये पूरा सीरीज करेंगे 3-4 वीडियो में, और आप लोग के लिए स्पेशली मैं फिर से अभी टाइम निकाल करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो मेरा वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, वो उनका तहे दिल से शुक्रिया। आप याद रखिए कि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब बड़ा ही आसान चैप्टर है। एक ही चैप्टर से हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम तीनों चैप्टर कवर अप करेंगे। क्लियर है? ट्रेन ऐसा कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ट्रेन चैप्टर का मतलब है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड ही। बोट में भी वही काम होगा। तो एक बार आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग अपने दोस्त लोगों को वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो। और आप लोगों का कमेंट का जवाब इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ सर कैसा लगा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है? जितना ज़्यादा कमेंट्स रहेगा उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा कि अगर कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, मान लिया हमको यहाँ से कलकत्ता जाना है, तो हम अलग अलग ट्रेन से जाएंगे, तो ट्रेन का स्पीड अलग अलग होगा, तो टाइम भी अलग अलग होगा। आप अपने घर से कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, चाहे घर से कहीं कोचिंग जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो आप गौर करते होंगे कि जो बच्चा साइकिल से जा रहा है उसको समय ज़्यादा लगता है, जो बच्चा बाइक से जा रहा है उसको समय कम लगता है। यानी आप क्या कह सकते हैं, साइकिल से जाने वाले का स्पीड कम है इसलिए उसको समय ज़्यादा लग रहा है, और बाइक से जाने वाले का स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसको समय कम लग रहा है। क्लियर है? यानी आप बोल सकते हैं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में जो स्पीड जो है वो रोल प्ले कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का। एक बड़ा ही प्यारा रिलेशन है। आप नहीं होगा तो हेडिंग दे दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि चाल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? तो चाल अगर बढ़ेगा तो यहाँ देखिए समय घटता है। आप मन में सोचिए थोड़ा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। यानी एक डाटा बढ़े तो दूसरा डाटा घटे, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? और आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी एक डिस्टेंस कांस्टेंट आया। हम बार बार जो ट्रेवल करेंगे, अगर मान लिया हम कोचिंग जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है कोचिंग जाने के लिए, मैं पैदल जा रहा हूँ, वो बाइक से जा रहा है, चाहे वो साइकिल से जा रहा है, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा ना। यानी हम यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हैं कि फॉर अ फिक्स डिस्टेंस, चाहे सेम डिस्टेंस, फॉर अ सेम डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम इज ऑलवेज सेम। स्पीड इनटू टाइम इज ऑलवेज सेम। यानी हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ ऑलवेज सेम। किसी खास दूरी के लिए, किसी खास दूरी के लिए, किसी खास दूरी के लिए चाल गुने समय का मान बराबर होता है। चाल गुने समय का मान बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, चाल गुने समय का मान बराबर होने का मतलब क्या हुआ, अगर चाल v1 और समय t1, यानी यहाँ लिख लेते हैं v1 t1 बराबर v2 t2 बराबर v3 t3 बराबर डॉट 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 vn tn। क्लियर है? लिख लीजिए इसको।
आप याद रखिए कि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब बड़ा ही आसान चैप्टर है। एक ही चैप्टर से हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम तीनों चैप्टर कवर अप करेंगे। क्लियर है? ट्रेन ऐसा कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ट्रेन चैप्टर का मतलब है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड ही। बोट में भी वही काम होगा। तो एक बार आप अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग अपने दोस्त लोगों को वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अच्छा लगे तो। और आप लोगों का कमेंट का जवाब इंतज़ार रहता है। सो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ सर कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमको मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है? जितना ज़्यादा कमेंट्स रहेगा उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा कि अगर कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, मान लिया हमको यहाँ से कलकत्ता जाना है, तो हम अलग अलग ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन का स्पीड अलग अलग होगा, तो टाइम भी अलग अलग होगा। आप अपने घर से कहीं जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, चाहे घर से कहीं कोचिंग जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो आप गौर करते होंगे कि जो बच्चा साइकिल से जा रहा है उसको समय ज़्यादा लगता है, जो बच्चा बाइक से जा रहा है उसको समय कम लगता है। यानी आप क्या कह सकते हैं, साइकिल से जाने वाले का स्पीड कम है इसलिए उसको समय ज़्यादा लग रहा है, और बाइक से जाने वाले का स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसको समय कम लग रहा है। क्लियर है? यानी आप बोल सकते हैं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में जो स्पीड जो है वो रोल प्ले कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का। एक बड़ा ही प्यारा रिलेशन है, आप नहीं होगा तो हेडिंग दे दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। क्लियर है? रिलेशन बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि चाल जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? तो चाल अगर बढ़ेगा तो यहाँ देखिए समय घटता है, आप मन में सोचिए थोड़ा, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। यानी एक डाटा बढ़े तो दूसरा डाटा घटे, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? और आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। यानी एक डिस्टेंस कांस्टेंट आया, हम बार बार जो ट्रेवल करेंगे, अगर मान लिया हम कोचिंग जा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा दोस्त भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है कोचिंग जाने के लिए, मैं पैदल जा रहा हूँ, वो बाइक से जा रहा है, चाहे वो साइकिल से जा रहा है, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा ना। तो यानी हम यहाँ से एक रिलेशन लिख सकते हैं कि फॉर अ फिक्स डिस्टेंस, चाहे सेम डिस्टेंस, फॉर अ सेम डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम इज ऑलवेज सेम। स्पीड इनटू टाइम इज ऑलवेज सेम। यानी हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ ऑलवेज सेम। किसी खास दूरी के लिए, किसी खास दूरी के लिए, किसी खास दूरी के लिए चाल गुने समय का मान बराबर होता है। चाल गुने समय का मान बराबर होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या होगा, चाल गुने समय का मान बराबर होने का मतलब क्या हुआ, अगर चाल v1 और समय t1, यानी यहाँ लिख लेते हैं v1 t1 बराबर v2 t2 बराबर v3 t3 बराबर डॉट 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 vn tn। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, हमारा यही रिलेशन आया था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब यहाँ से आप सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम,
ये सब का हिंदी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो इंग्लिश आती ही होगी और बहुत बेसिक इंग्लिश है। जहाँ पे ज़रूरत होगा हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन करेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कहीं टाइम पूछ दे तो इसी से आ जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या, टाइम यहाँ जाएगा, स्पीड यहाँ आएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर। अब देखिए, अब ये हो गया बेसिक बात। अब बेसिक बात में क्या होगा, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, एक दो, जिससे कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके लिए आप पैनिक मत होइएगा, इसमें एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। बाकी फिर कॉन्सेप्चुअल हम क्वेश्चन करेंगे, उसका अलग सेशन बनाएंगे। अभी बस एक केवल बेसिक वीडियो है जिसमें आप जानिए कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ स्पीड की। स्पीड का यूनिट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए स्पीड जनरली आप बोलचाल में भी देखते होंगे, गौर किए होंगे कि स्पीड को जनरली किलोमीटर पर आवर में लोग बोलते हैं। तो स्पीड का यूनिट जो होता है या तो किलोमीटर प्रति आवर होता है या तो मीटर प्रति सेकंड होता है। जनरली यही दो यूनिट होता है स्पीड का। जैसे किसी ट्रेन का, बड़ी गाड़ी का, ट्रेन का, बाइक का, इसका बोला जाएगा तो किलोमीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में जनरली छोटा स्पीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका एक यूनिट समझ लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर होगा तो इसको हमको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यही अगर मान लिया इधर से हम जाएं, 1 मीटर पर सेकेंड अगर हम बात करें, 1 मीटर पर सेकेंड की बात करें, तो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। 1 मीटर पर सेकेंड अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक बढ़िया टेबल है एक, कि अगर यहाँ पे अगर मान लिया 18 किलोमीटर पर आवर आ जाए तो इसको सोल्व करेंगे तो 18 × 5/18, तो 18 × 5/18 तो 18 कैंसिल, बचा क्या 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये टेबल याद रखिए आप लोग, समय का बचत होगा। 18 किलोमीटर पर आवर जहाँ भी मिला हम क्या ले लेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। अब मान लिया सपोज ये ले लेते हैं 36, 18 का टेबल में 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग सोच सकते हैं 18 का ट्वाइस है, दोगुना है, तो 5 का भी ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ये क्या हो गया, 18 × 54 किलोमीटर पर आवर सपोज, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 18 4 जा 18 × 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये सारा टेबल याद रखिए, आप अपने से भी लिख लीजिएगा इसको। ठीक है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि दो बॉडी मूव कर रहे हैं, चाहे दो बॉडी हैं, दो पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल हैं, दो लोग चलने वाले हैं, या तो दोनों चल रहे हैं या तो कोई एक चल रहा हो। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग एक रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि टाइम डिस्टेंस स्पीड में रिलेटिव स्पीड हमेशा आएगा। क्योंकि होगा क्या कि एक आदमी आ रहा है, दूसरा आदमी जा रहा है उसकी तरफ, दूसरा आदमी भागा जा रहा है। जैसे पुलिस चोर की बात होगी, बोलेगा कि चोर ने पुलिस को देखा तो भागना शुरू कर दिया, अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस भी भाग रहा है, तो दोनों तो स्पीड दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पे क्या लेना है, रिलेटिव स्पीड लेना है। जैसे देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है समझिए, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, when two bodies are moving in same direction, यदि दो लोग चाहे दो व्यक्ति एक समान दिशा में जा रहे हैं, दो व्यक्ति एक समान दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लिया दो आदमी हैं, ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और ये दूसरा आदमी जो है समान दिशा, माने इधर जा रहा था तो ये भी y किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है।
तो ऐसे केस में क्या होगा कि v रिलेटिव अगर एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो v रिलेटिव जो होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड क्यों होता है सो बता रहे हैं। देखिए अगर मान लिया ये 10 के चाल से जा रहा है और ये 5 से जा रहा है तो ये इसको 5 से पीछा कर रहा है ना, ये 15 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, तो एक्चुअल में दोनों का गैपिंग क्या होगा, 5 का होगा। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी डिफरेंस ऑफ स्पीड में आप बोल सकते हैं कि x माइनस वाई भी हो सकता है या तो y माइनस एक्स होता है, क्योंकि स्पीड तो कभी निगेटिव में होगा नहीं, स्पीड जब भी होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड कब, जब टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। सुनिएगा, अगर मान लिया आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो पॉज करके बैक जा करके फिर से वही चीज़ों को सुनिए, क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोले, अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जिधर वो जा रहा है उधर ही दूसरा भी जा रहा है, जिधर फर्स्ट जा रहा है उधर ही उसी डायरेक्शन में सेकंड भी जा रहा है, तो वी रिलेटिव क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा, x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है। यही केस 1 था। केस 2 अगर हम इसी में कर लें, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत, दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हों, विपरीत दिशा में जा रहे हों, लाइक ये इधर न जा करके इधर जाने लगे y किलोमीटर पर आवर। समझिएगा, ये इधर आ रहा है, हिंदी सिनेमा का हाल देखे हैं ना, एक्ट्रेस उधर से चली आ रही है, हीरो भी इधर से चला जा रहा है, तो क्या हुआ, दोनों को मिलने की जल्दबाजी है, दोनों जल्दी मिलना चाहते हैं। तो दोनों जल्दी मिलना चाहते हैं मतलब समय कम लगेगा, और कम लगेगा तो ये डिफरेंस ऑफ स्पीड ना होकर के क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्पीड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। वे रिलेटिव क्लियर हुआ। ये जनरली हम लोग ट्रेन में करेंगे तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगा, पुलिस चोर का जो ये होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा। तो वी रिलेटिव के बारे में समझिए। वी रिलेटिव क्या होता है, अगर दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वी रिलेटिव दोनों का डिफरेंस ऑफ स्पीड, यदि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो वी रिलेटिव क्या होगा, सम ऑफ स्पीड। क्लियर है। तो बेसिक जो है सो टाइम डिस्टेंस में इतना ही है। हम अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, इंग्लिश में आप लोग का क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, हिंदी में स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, देख लीजिए। कह रहा है, हाउ मेनी मिनट्स राहुल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इफ़ ही रन एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि राहुल को 600 मीटर जाना है, कितना समय लगेगा जब वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा हो। अभी हम बताए थे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। टाइम इक्वल टू बताए थे अभी, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस क्या है 600 मीटर है, 600 मीटर है, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। यही ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए, ये मीटर में, डिस्टेंस क्या में, मीटर में, यूनिट क्या में, किलोमीटर, और स्पीड क्या में, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको 30 × 5/18 मीटर पर सेकेंड बदलना होगा। क्लियर है। यानी अब 618 ऊपर चला जाएगा बाई 30 × 5, 0 से 0, 3 से 20, 5 से 5 का 20, 18 चौक 72 क्या सेकेंड, क्योंकि हम लोग बदल लिए हैं, हम लोग यूनिट को बदल लिए थे मीटर पर सेकेंड, तो 72 सेकेंड। देख लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग का लिख दिए हैं, ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 950 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक साइक्लिस्ट है जो 950 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है, तो उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या है, सो बताना है। समझ रहे हैं। ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 950 मीटर, यानी फिर वही बहुत आसान सवाल, हम बहुत बेसिक सवाल लेके चले हैं आप लोगों के लिए, इसलिए हो सकता है जो मतलब सीनियर लोग देख रहे होंगे, जो थोड़ा सा नॉलेज पहले से जिनको है, उनके लिए सब क्वेश्चन बच्चा के जैसा है। अगला
वीडियो जो होगा वो आपके लेवल का होगा। बस ये केवल आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए कि टाइम एंड डिस्टेंस है क्या, उसके लिए ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो ए साइक्लिस्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 950 मीटर, डिस्टेंस कितना है 950 मीटर, ये मीटर में है। तो हम ध्यान रखेंगे कि टाइम क्या में रखना है, सेकेंड में रखना है। टाइम इक्वल टू 2 मिनट 30 सेकेंड है। 2 मिनट 30 सेकेंड को बदलने आएगा ना, 2 मिनट बराबर 120 और प्लस 30 है कि नहीं, 150 सेकेंड। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम मिल गया तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस क्या है मेरा 950 है, टाइम क्या है 150 है, मीटर पर सेकेंड है, यानी मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। यानी 0 से 0, 5 से 19, 5 से 3, यानी 19/3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। लेकिन किलोमीटर पर आवर बदलना है तो 19/3 और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 से 3 छक 18, 19 छक, यानी 114/5 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर हो जाएगा आपको। क्लियर है, देख लीजिए। और इस सीरीज में आज इतना ही करते हैं, फिर हम जल्द ही आपको अगला सीरीज इसका टाइम एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट के साथ, पहले इसको रिवीजन करिए टाइम एंड डिस्टेंस है क्या, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट, अगले सीरीज में, अगले वीडियो में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।